नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सुनने में किसी हॉलीवुड क्राइम थ्रिलर से कम नहीं लगती। ये कोई आम क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ड्रग ऑपरेशन के भंडाफोड़ की कहानी है। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बहुत बड़े ड्रग्स नेटवर्क को तोड़ा है जो सीधे भारत से अमेरिका तक फैला हुआ था। और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये एक बहुत ही शातिर और ऑर्गेनाइज्ड गिरोह पर एक बड़ी कार्रवाई थी। और जब मैं कह रहा हूं बड़ी कार्रवाई, तो इसका साइज समझने के लिए जरा इस नंबर को देखिए। 130 करोड़ रुपए। जी हां, 130 करोड़। मतलब जब्त की गई ड्रग्स की कीमत इतनी थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये गिरोह कितने बड़े लेवल पर काम कर रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये नेटवर्क काम कैसे कर रहा था। मतलब इतने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में ड्रग्स भेजना, और वो भी बिना पकड़े गए, ये सब हो कैसे रहा था। चलिए इनके तरीकों को थोड़ा करीब से देखते हैं। इस पूरे ऑपरेशन का जो कह सकते हैं कंट्रोल सेंटर था, वो था डार्क वेब। इंटरनेट की वो अंधेरी गली जहां सब कुछ गुमनाम होता है। कोई किसी को नहीं जानता, कोई किसी की पहचान नहीं जानता, और बस इसी गुमनामी का फायदा उठाकर ये गिरोह अपना पूरा धंधा चला रहा था। इनका तरीका था तो बड़ा सिंपल पर उतना ही शातिर। बस 4 स्टेप्स में पूरा खेल। पहला, डार्क वेब पर गुमनाम तरीके से ऑर्डर लेना और पेमेंट लेना। दूसरा, भारत के अलग अलग हिस्सों से ड्रग्स जुगाड़ करना। तीसरा, और ये सबसे चालाकी वाला हिस्सा है, इन ड्रग्स को मेकअप किट, किताबों, कपड़ों जैसी आम चीजों में छुपा देना। और बस चौथा स्टेप, इंटरनेशनल कुरियर से अमेरिका और दूसरी जगहों पर भेज देना। सिंपल, असरदार और बेहद खतरनाक। तो ये लोग भेज क्या रहे थे? बात हो रही है LSD, मारिजुआना और MDMA यानी एक्सटेसी पिल्स जैसी पावरफुल ड्रग्स की। ये सब वो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैं जो सीधे दिमाग पर असर करते हैं और जिनकी वेस्टर्न कंट्रीज में खास तौर पर पार्टी सर्किट में जबरदस्त डिमांड है। तो इतने शातिर नेटवर्क को पुलिस ने आखिर पकड़ा कैसे? चलिए अब इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की कहानी को समझते हैं। ये सब शुरू हुआ एक छोटी सी टिप से 2025 के आखिर में। फिर जनवरी आते आते पुलिस ने संदिग्ध कुरियर कंपनियों और कुछ लोगों पर नजर रखनी शुरू कर दी। असली ब्रेक थ्रू मिला मार्च में, जब उनका पहला बड़ा ड्रग पार्सल हाथ लगा। और बस यहीं से सारे सुराग मिलने शुरू हो गए। और फिर अप्रैल में एक साथ कई जगहों पर छापे मारे गए और भारत में बैठे इस गिरोह के मेन ऑपरेटर्स को धर दबोचा गया। इस पूरी कार्रवाई में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और ये कोई छोटे मोटे प्यादे नहीं थे, बल्कि भारत में इस पूरे ऑपरेशन को चलाने वाले बड़े खिलाड़ी थे। इनका जो नेटवर्क स्ट्रक्चर था वो भी बड़ा साफ था। 2 हिस्से थे। एक इंडियन सेल जिसका काम था ड्रग्स को सोर्स करना, चालाकी से पैक करना और भेजना, और दूसरा अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर्स जो इन पार्सल्स को रिसीव करके आगे बायर्स तक पहुंचाते थे। और कम्युनिकेशन के लिए जाहिर है डार्क वेब चैट्स और इनक्रिप्टेड एप्स, ताकि कोई भी बातचीत ट्रेस न हो सके। तो ठीक है, एक रैकेट पकड़ा गया, पर ये इतनी बड़ी बात क्यों है? मतलब इस एक भंडाफोड़ का असर क्या हुआ? चलिए समझते हैं कि ये क्यों इतना जरूरी है। देखिए, एक सीनियर अफसर ने इस बारे में एक बहुत जरूरी बात कही कि ये सिर्फ ड्रग्स की जब्ती का मामला नहीं था। असली मकसद था उस पूरे सोफिस्टिकेटेड टेक सेवी क्रिमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही खत्म कर देना जिस पर यह पूरा धंधा टिका था। मतलब जड़ से उखाड़ना। तो इस पूरे केस से बड़े टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहला, वेस्टर्न कंट्रीज में जाने वाली साइकेडेलिक ड्रग्स की एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन टूट गई। दूसरा, ये साफ हो गया कि इंटरनेशनल क्राइम के लिए डार्क वेब कितना बड़ा अड्डा बन चुका है। तीसरा, ये भारत और दूसरे देशों की पुलिस के बीच बेहतरीन कोऑर्डिनेशन का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। और सबसे जरूरी बात, न जाने कितने ही लोगों तक ये जहरीले पदार्थ पहुंचने से रुक गए। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर दिमाग में आता है। एक पाइपलाइन तो बंद हो गई, पर डार्क वेब की अंधेरी दुनिया में ऐसी और कितनी पाइपलाइंस अभी भी चल रही होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे आज के डिजिटल वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी चुनौती को दिखाता है।